जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ पठन का आज 11वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 110 पर। गुरुदेव कहते हैं, हम सदैव अच्छे फलों की अभिलाषा रखते हैं, पर यह वास्तव में अच्छे वृक्षों के बिना संभव ही नहीं है। इसीलिए अच्छे वृक्ष लगाइए तो अच्छे फल स्वयं ही आएंगे। युवा साधकों के रूप में हमें हमारे जीवन काल में अच्छे वृक्ष लगाना है, तो इन अच्छे वृक्षों को भविष्य में अच्छे फल आएंगे ही। रही बात फल खाने की, तो हम फल खा ना सके, हम माध्यम तो बन सकते हैं दूसरों को अच्छा फल खिलाने के। समाधान फल खाने में नहीं, फल खिलाने में है। और हम हमारे जीवन काल में जो फल खा रहे हैं वे भी तो किसी ने लगाए ही होंगे, जो वह अपने जीवन काल में नहीं खा सका। अगर ब्रह्मांड में बदलाव चाहते हो तो उस बदलाव को पहले एक पिंड में लाना होगा। एक पिंड भी निर्माण हो गया तो उससे हजारों लोगों तक बदलाव आएगा। पर बदलाव की शुरुआत स्वयं से करना सबसे आसान है, क्योंकि स्वयं हम अपने अधिक करीब होते हैं। पवित्र आत्मा ईश्वरीय देन है, ये बनाई नहीं जाती है। पवित्र स्थान निर्माण होने पर ये स्वयं ही प्रकट हो जाती हैं। युवा पवित्र आत्माएं आमंत्रित करने के अच्छे माध्यम है, क्योंकि उनका चित्त पवित्र होता है। बुरे अनुभवों की, बुरी घटनाओं की धूल उनके चित्त पर नहीं होती है। एक साफ चित्त वाले लोग होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ बुरी स्मृतियां इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं, फिर उन्हें साफ करना कठिन होता है। विश्व में कभी बदलाव आएगा तो वह युवा वर्ग के द्वारा ही आएगा। विश्व में जब शांति का परिवर्तन आएगा तो युवा वर्ग के द्वारा ही आएगा। बड़ों के पास भुलाने के लिए जीवन के कई कटु अनुभव होते हैं, जिसके लिए काफी प्रयास करने पड़ते हैं, और युवा के पास भुलाने के लिए कुछ होता ही नहीं है। युवा वर्ग को बस अपने चित्त को संभालना चाहिए कि चित्त में कोई बुरे अनुभव न आ जाए। बुरे अनुभवों को किनारे करके आगे बढ़ना होगा, न कि बुरे अनुभवों को बार बार याद करके चित्त को दूषित करना है। अच्छी संगत में, अच्छे सानिध्य में ही चित्त को शुद्ध व पवित्र रखा जा सकता है। पवित्र सानिध्य में बुरे अनुभव आएंगे ही नहीं, और कभी आए तो भी वे आपके चित्त को दूषित नहीं कर पाएंगे। जीवन रूपी हंडे में जहर भरो ही मत, क्योंकि भरने के बाद निकालना बड़ा कठिन होता है। हंडे में जहर भरने से रोकना आसान है। इसीलिए ध्यान रहे, जीवन में कभी किसी के द्वारा जहर प्रवेश न करे। न जहर भरे व्यक्ति पर अपना चित्त हो, क्योंकि चित्त जहां रखोगे वह वहां से ग्रहण करेगा। चित्त कहाँ रखना है यह आपके हाथ में होता है। जो हाथ में है वह करो, वह आसान है। आप किसी के अनुभव मत सुनो, वे उसकी खराब स्थिति के कारण ही उसे आए हैं। वे उसके अनुभव है, वे आवश्यक नहीं कि आपके जीवन में भी आए। आप आपके अनुभवों को गुरु बनाओ। आपके आत्मा को क्या लग रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, बस उसे गुरु बनाओ। आत्मा ही आपका गुरु है। मुझे भी मत चिपको, मुझे भी मत पकड़ो, क्योंकि मैं भी बस माध्यम हूँ। माध्यम मार्ग रहता है, मंजिल नहीं होता। रास्ते को ही पकड़कर बैठे रहोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? रास्ते के जीवन का उद्देश्य पथिक को मंजिल तक पहुंचाना है। अगर आप रास्ते को पकड़कर वहीं बैठ गए तो दोनों का नुकसान है। एक तो आप अपनी मंजिल कभी नहीं प्राप्त कर सकते, और दूसरा आप ही रास्ते पर बैठ गए तो आपके पीछे जिन्हें इस मार्ग का अवलंबन करना है वे कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं एक रास्ता हूँ, मुझे पकड़कर मत रखो, आगे बढ़ो। हाँ, थक गए हो तो थोड़ा रास्ते पर बैठकर विश्राम कर सकते हो, लेकिन यह सदैव याद रखो, रास्ता रास्ता है, मंजिल कोई और है। आप सब मोक्ष रूपी मंजिल तक पहुंचे, यही मेरी शुद्ध इच्छा है। मैं मेरे जीवन में रास्ता बनाकर आपके काम आ सका, यह मेरा सौभाग्य है। इतने पथिकों को मंजिल
तक पहुंचा सका, यह गुरु कृपा में ही संभव है। मैं मंजिल तक पहुंचकर स्वयं ही समाप्त हो जाता हूँ, क्योंकि रास्ता मंजिल के पास जाकर समाप्त होगा ही। रास्ता मंजिल के पास जाकर समाप्त हो जाता है, क्योंकि रास्ते के जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया। रास्ता मंजिल तक पहुंचा है, इसीलिए वह आपको मंजिल तक पहुंचाने का जरिया बन सका है। मेरे कारण आप अपनी मंजिल तक पहुंचे, ऐसा कभी मत समझना। रास्ता तो अपनी जगह पर स्थित था, वह थोड़े ही आपके घर आपको लेने आया। आपका ही मंजिल पे पहुंचने का समय आ गया था, इसीलिए आप मंजिल पर पहुंचने वाले रास्ते पर स्वयं चलकर आए हो। रास्ता तो बस आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। सद्गुरु वह रास्ता है जिससे उच्च आध्यात्मिक स्थिति की मंजिल प्राप्त की जा सकती है, पर सद्गुरु मंजिल नहीं है। इसीलिए सद्गुरु के शरीर को ही चिपक कर मत बैठो। सद्गुरु के सानिध्य में रहने वाली सामूहिक चैतन्य शक्ति का उपयोग करो और आगे बढ़ो। सद्गुरु का शरीर माध्यम है परम चैतन्य तक पहुंचने का। सद्गुरु का शरीर परम चैतन्य नहीं है। सद्गुरु भी अपना कार्य हो जाने के बाद अपने शरीर रूपी माध्यम को छोड़ देगा, तो वह खुद छोड़ने वाला है, उसे आपको पकड़ने कैसे देगा। इसीलिए सद्गुरु अपने शरीर को आपसे सदैव दूर रखता है, ताकि आपका चित्त उसके शरीर पर नहीं, उस शरीर के भीतर से बहने वाली चेतना के ऊपर रहे। यही उसके जीवन का उद्देश्य है। सद्गुरु रूपी रास्ता ढूंढने में ही मनुष्य का जीवन चला जाता है। किसी को जल्दी तो किसी को देर से मिलता है, क्योंकि रास्ता मिलना ही जीवन में काफी नहीं होता। रास्ते पर चलना पड़ता है और चलने के लिए समय चाहिए। अगर आपके पास समय ही नहीं हो तो रास्ता स्वयं कुछ नहीं कर सकता। युवा साधक वे भाग्यवान लोग हैं जिन्हें अपने जीवन के प्रारंभ में ही रास्ता मिला और मंजिल तक पहुंचने के लिए उनके पास पर्याप्त उम्र रूपी समय भी है, क्योंकि रास्ते पर चलने के लिए समय तो चाहिए। जीवन में समय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्रत्येक सांस को सकारात्मक रूप में जिए, क्योंकि एक एक क्षण जीवन का महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षण को व्यर्थ न गवाएं और दूसरों में चित्त डालकर चित्त गंदा तो बिल्कुल न करें, क्योंकि फिर चित्त शुद्धि के लिए कई क्षण खराब करने होंगे। आने वाला युग चित्त शक्ति का युग होगा। सारा शक्ति का केंद्रीकरण चित्त से होगा। चित्त शक्ति ही विश्व के नवनिर्माण में निर्णायक सिद्ध होगी। सब कुछ चित्त शक्ति से करना संभव होगा। चित्त शक्ति वाले लोग ही महत्वपूर्ण होंगे। शक्तियों का सारा समीकरण इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द होगा। चित्त शक्ति भविष्य में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। एक संतुलित समाज का निर्माण एक संतुलित नियंत्रित चित्त वाला व्यक्ति ही करेगा। चित्त शक्ति की शुरुआत शरीर से होती है। शरीर के पहले 6 साल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसी समय बुद्धि विकसित होती है। पहले 1.5 साल में मस्तिष्क विकसित होता है। यह तो मेडिकल साइंस भी जानता है। मेडिकल साइंस यह नहीं जानता गर्भ के 9 माह में इन सब की नींव रखी जाती है। पहले 3 माह में शरीर की संरचना होती है और उस शरीर की स्थिति के अनुसार आत्मा आती है। आत्मा ही शरीर का भविष्य निर्धारित करती है। आत्मा के साथ होती है कुंडलिनी, जिसमें आत्मा के पूर्व जन्मों के कर्मों का इतिहास होता है। आत्मा की अपनी ऊर्जा शक्ति होती है। आत्मा का आगमन शरीर के प्रथम 3 माह के शरीर पर निर्भर है और प्रथम 3 माह का निर्धारण माँ बाप के ऊपर निर्भर है। जैसी किस्म के पेड़ होंगे तो फल भी उसी किस्म के आएंगे। इसीलिए माँ बाप का चित्त सदैव सहस्त्रार पर होना चाहिए, सामूहिक शक्ति से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि दोनों की सामूहिक शक्ति से ही तीसरी सामूहिक शक्ति का उदय होगा। इसीलिए समर्पण ध्यान का उद्देश्य समाज को सुधारने के लिए समाज को जड़ से सुधारने का कार्य करना है, क्योंकि अच्छे पेड़ों के बिना कल्पित फल अच्छे हो सकते हैं, वास्तविक नहीं। अगर वास्तविक अच्छे फल चाहिए तो अच्छे वृक्ष के बिना ये कभी संभव ही नहीं है।
सारी भविष्य की संभावनाएं युवा पीढ़ी के हाथ में है। आने वाली मनुष्य जाति का निर्धारण युवा पीढ़ी ही करेगी। आपने अपने जीवन में कितनी ही संपत्ति जोड़ ली और संतति कुपूत हो है, तो आपके द्वारा जोड़ी गई सब संपत्ति का विनाश कर देगी। और जीवन में आपने अच्छी सुपुत संतति जोड़ी है, तो वह स्वयं सब भौतिक संपत्ति का निर्माण कर सकती है। इसीलिए माँ बाप का असली धन उसकी संतति ही है। इस संतति में ही विश्व का भविष्य छुपा है। विश्व का निर्धारण यही करेगी। आप पर निर्भर है, आप इसके लिए कितना अपना योगदान देते हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।